और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। हमारे चैनल के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम के आज के एपिसोड में हमारे अगले मेहमान हैं भाजपा सहरसा भाजपा के जिलाध्यक्ष दिवाकर सिंह जी। दिवाकर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ आपके न्यूज ट्रायल के जितने भी लोग यहाँ आए हैं सहरसा की ओर से सभी का अभिनंदन है। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के तो लग रहा है कि आप लोग 500 पार हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहे हैं, जिस तरह आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री का पद पे बैठे उस दिन से लगातार 2024 तक जिस तरह देश के विकास के लिए राष्ट्र को सर्वोपरि करके दिन रात इस देश किस तरह विकास हो, किस तरह देश का विकसित हो, किस तरह देश में जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने का काम किया, देश के लोगों ने पूर्ण रूप से गारंटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने रखा कि इस बार 400 पार तो हमारा नारा है, लेकिन कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 450 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। आपने अभी 4 से 5 पंक्तियां लाइनों में अपना जवाब दिया। इसमें बीजेपी या एनडीए की चर्चा नहीं थी, सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी ही नैया पार करेंगे? देखिए, मोदी जी के साथ साथ हमारे जितने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के हमारे अध्यक्ष हैं, बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इनका भी चेहरा बिहार में जिस तरह इन्होंने न्याय के साथ विकास की बातों को इन्होंने रखा है, उस तरह लगातार 2005 से लगातार बिहार में विकास की गंगा बह रही है। तो इसी तरह हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का कुशल नेतृत्व हम लोगों को मिला है। ऐसे नेता जिन्होंने भारत के विकास के साथ साथ अपने राज्यों में भी विकास करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 की पार करेगी। तो मतलब कि अभी नीतीश कुमार आप लोगों के साथ हैं तो विकास पुरुष हो गए, और जब पलटी मारेंगे तो फिर विकास की गंगा के बदले कुछ नाला वाला बहा देंगे। देखिए, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1995 से लगातार नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे घटक दल के महत्वपूर्ण साथी हैं। उन्होंने बिहार में जनता दल, उस समय जनता दल था, जनता दल में नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। बिहार में किस तरह लालू जी बिहार को जंगल राज की ओर ले गए। 1989 से 2005 के समय का आप भी याद कीजिए, आप भी युवा हैं, किस तरह लोग बिहार के से पलायन कर रहा था, बिहार में किस तरह अपराध का बोलबाला था, बिहार में विकास की कोई चीज नहीं दिखाई देता था। दूर दूर तक सहरसा से मधेपुरा जाने में 5 घंटा लोगों को लगता था। हमारी माताएं और बहनें घर से 5 बजे के बाद नहीं निकलती थी, और माताएं और बहनें कहते थे अपने भाइयों और बहनों, अपने पति और बेटा को सवेरे घर आ जाओ, क्योंकि किसी न किसी से मैं तुम्हारा अपहरण हो जाएगा, तुम घर सुरक्षित पाओगे कि नहीं। वही 2005 के बाद हमारा एनडीए की सरकार हुई, और 2005 से लेकर अभी 2024 के काल में क्या विकास है। आज हमारी बच्चियां साइकिल लेके 5 बजे भोर में निकलती है और स्कूल जाती है घंटी बजाकर, और कोई उसको कुछ करने वाला नहीं है। यही बिहार की सरकार, यही नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सहरसा से खुलने वाली जनसेवा, गरीब रथ और जनसाधारण ट्रेनें आज भी भर भर के जाती है, और ये लोग बाहर दूसरे राज्यों में, चाहे सूरत हो, विशाखापट्टनम हो, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हो, यहाँ मजदूरी और खेती के लिए जाते हैं। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि पलायन रुका है, या यहाँ पे कई सारे बड़े कारखाने खुले हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकारी नौकरियाँ ना के बराबर है, होती हैं तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, परीक्षाएं होती हैं तो परिणाम रद्द किए जाते हैं, परिणाम जब घोषित हो जाती है तो अदालतों से स्टे आ जाता है, और नौकरी जो है वो दिवा स्वप्न रह जाती है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बोल के गए, संविधान खतरा में।
किस संविधान की बात हो रही है? देश में कौन ऐसी घटना हो गई कि देश के अंबेडकर जी के संविधान को खतरा में ला दिया? कहां हिंदू मुस्लिम की बात हुई? हमने यही कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं, सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास। हमारी प्रधानमंत्री जी एनडीए की योजना क्या हिंदुओं के लिए है, क्या सिखों के लिए है? वो योजना जनधन की योजना हो, आयुष्मान की योजना हो, उजाला की योजना हो, क्या मुस्लिम भाइयों के बीच में वो योजना नहीं जा रहा? आप किस संविधान की बात कर रही है? आप हम इसलिए उनको बताना, वो चले गए, हम बताना आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, या इंडिया अलायंस या ऐसे लोगों का अलायंस है जो जेल से निकला है। जितने लोग बेल पे हैं, ये सभी बेल वाले लोगों का अलायंस हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना है हम न खाएंगे न खाने देंगे। तो इसलिए हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जितने भी देश के नेता हैं, आप सभी का इतिहास आप निकाल के देख लीजिए, आपके पास पता है सभी लोग बेल पे हैं। ऐसे बेल के लोगों का एक अलायंस हुआ है जो भारत के जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वो 2014 हो, 2019 में हो, जिस तरह से देश के सभी राज्यों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में प्रत्येक दिन एक न एक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है। ठीक है, आपके उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो इनके पिताश्री लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के करीबी रहे, उनके साथ रह के विधायक और कई मंत्रालयों को भी संभाला है। अब उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री आपके बीजेपी एनडीए नीत गठबंधन के सरकार में हैं, तो इनके भी तो पिताश्री रहे हैं और अब ये हैं, और आगे शायद इनकी अगली पीढ़ी भी मंत्रालय या विधायक का सुख भोगेगी। तो उस पर क्या टिप्पणी? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा, इसका जवाब लोगों तक जाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी के पिताजी सांसद भी थे, सम्राट चौधरी जी के पिताजी सांसद भी थे और मंत्री भी बिहार में थे। लेकिन सम्राट चौधरी जी कब से राजनीतिक कर रहे हैं? आप इसको उल्टा के देखिए। सम्राट चौधरी जी 1995 1992 से लोगों के बीच में जाके समाज सेवा का काम कर रहे हैं। 2000 क्या आईएएस का बेटा आईएएस अगर बनता है तो क्या उसको आईएएस नहीं बनना चाहिए? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए मेहनत कर कर? लेकिन हम ऐसे परिवारवाद के बात कर रहे हैं जिसका बेटा, जिसका पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिसकी मां मुख्यमंत्री रहे, जो आज तक लोगों के बीच नहीं गया, एक अन्न मार्ग के बाहर नहीं गया, पटना से किसी जिला नहीं गया, लगातार पहली बार उसको आप एमएलए का टिकट देके बिहार का उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्या यह परिवारवाद है ना? एकदम परिवारवाद। आप काम करके, हमारा भी बेटा अगर चाहेगा राजनीतिक में 5 साल 7 साल के बाद समाज सेवा का काम करना प्रारंभ करेगा, तो क्या वह राजनीतिक में नहीं आएगा? वह परिवारवाद है। यह परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, जो इसका डायरेक्ट हमारे बदले हमारा बेटा बने, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आप राजनीतिक में आइए, हम बेहतर आपका स्वागत करते हैं, आप समाज सेवा का काम कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप पैरासूट से उतरकर बिहार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनिए। क्या बिहार में, हम तो कहना चाहते हैं चले गए, राष्ट्रीय जनता दल में लोगों का कमी है क्या? राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे लोग नहीं है परे तेजस्वी जी के सिवा जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? तेज प्रताप जी के तरह नहीं है जिसको मंत्री बनाया जाए? क्या तेज प्रताप और तेजस्वी, मीसा भारती और अभी सुनने में आया है कि छपरा से रोहिणी जो सिंगापुर में रहती है, ऐसा परिवारवाद है, उनको लाके छपरा से टिकट दिया गया। ऐसे राजनीतिक दल की स्थिति यह हो रही है। अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मधेपुरा में इनको उम्मीदवार कहीं नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार नहीं खोज रहे हैं कि हमारा कोई उम्मीदवार आवे, एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हो रहा। ये ऐसे लोग हैं कि लोगों को, ऐसा गठबंधन है, लोगों को गठबंधन में ज्वाइन करा लेते हैं और ज्वाइन कराने के बाद टिकट नहीं। पप्पू यादव जी बड़ा उम्मीद से इनके यहाँ गए थे और बाद में कांग्रेस के यहाँ गए। पिता और पुत्र दोनों जाके कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए और पूर्णिया के है कि मरूंगा तो पूर्णिया में, जीऊंगा तो पूर्णिया में। ऐसी स्थिति हो गया, कहता है दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हम अपने सभी सहरसा वासियों, जिला वासियों से और भारतीय जनता पार्टी के खासकर कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं, न्यूज ट्रायल को सभी लोग सब्सक्राइब करें।